नमस्कार, प्रभा साक्षी के जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। प्रभा साक्षी ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की नई सरकार के संबंध में कश्मीर के स्थानीय निवासियों से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि एलजी शासन के दौरान विकास तो हुआ है, लेकिन लोग अपने मुद्दे सीधे उनके पास नहीं ला पाते थे। अब जब नई सरकार बनी है तो लोगों के पास प्रतिनिधित्व है और वे अपने प्रतिनिधियों से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। प्रभा साक्षी से बात करने वाले कश्मीरी पंडित ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी है और वे जानते हैं कि सरकार कैसे चलानी है और पिछले 5 वर्षों के दौरान कई स्थानों पर विकास संबंधी कार्य हुए हैं। एक अन्य निवासी ने कहा कि लोकतंत्र के लिए प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोकतंत्र की बहाली के लिए स्थानीय प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। लोग मांग कर रहे थे कि उनके मुद्दों को प्रतिनिधित्व के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि कश्मीर में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गए हैं। अब लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जनादेश दिया है। अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे लोगों के मुद्दे पर काम करें और उनका समाधान करें। सुनिए प्रभा साक्षी से बातचीत करते हुए स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है। देखो, जो लोगों ने वोट दिया है तो एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ये एनसी जो है ये पुरानी पार्टी है और ये अच्छा करेंगे लोगों के लिए। एलजी के गवर्नमेंट भी बहुत सारा काम हो गया, बड़े प्रोग्रेस हो गई है, बड़ी तरक्की हो गई है, तो और आगे भी अच्छा ही होएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज लाल चौक में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, तो ये आपको दिखा रहा है कि पिछले 5-8 साल में कितना अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने और एलजी सरकार ने, और लोग भी अब बिल्कुल ठीक से मतलब चल पा रहे हैं। टूरिस्ट बहुत ज़बरदस्त है। मैं पूरा कश्मीर घूम के आया हूँ तो मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि कोई ऐसी चीज़ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से बिल्कुल सब ठीक रहेगा। नुमाइंदा लोगों को चाहिए था, वो इस असेंबली इंतखाबात की सूरत में उनको मिले हैं और चेंज तो काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह से हमने देखा पिछले 10 सालों से हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे जो एलजी हुकूमत थी, डेवलपमेंट तो हुई, लेकिन लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था जो नुमाइंदगी उनकी कर सके। अब इस असेंबली इंतखाबात की सूरत में उनको ये रिप्रेजेंटेटिव्स मिले हैं जो कंसर्न्ड, जो उनके मुकामी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है वहाँ के एमएलएज हैं। अब उनकी नुमाइंदगी होगी। लोग डेवलपमेंट के साथ साथ जो यहाँ जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नौजवान जो ड्रग्स में मुब्तला हो चुका है, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। यहाँ हम देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीक पे है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हम देख रहे हैं घरों में पीएचडी होल्डर्स घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस असेंबली इंतखाबात के बाद ये जो इश्यूज़ लोगों के हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये पहले ही तय था, मरकजी सरकार ने भी कहा था कि यहाँ पर चुनाव होंगे और चुनाव हो भी गए और नतीजा सामने आया है कि लोगों ने जो है भरपूर इसमें जो है ताउन दिया, क्योंकि यहाँ पर चाहते थे कि डेमोक्रेसी जो है बिल से बहाल हो और जो हमारा जमहूरी हक है चुनाव या वोटिंग करना, वो हमने किया। अब सरकार जो सामने आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर आए दूसरी बार, हालांकि यूटी के पहले चीफ मिनिस्टर है। देखिए, मैं कहूँगा कि अभी यूटी है, जिस तरह दिल्ली में काम चल रहा है यहाँ पे भी वैसे ही चलेगा। लेकिन अगर एलजी के पास पावर्स है, लेकिन छोटे छोटे जितने भी मसले हैं हमारे जो हम एलजी तक नहीं पहुंचा पाते थे, जो यहाँ पर आम लोग हैं, छोटी छोटी समस्या एलजी तक नहीं पहुंच पाती थी, सरकार एक मीडियम उनके लिए है। और उमर अब्दुल्ला के पास भी इतनी ताकत है कि वो लोगों के आम जो मसले हैं वो हल कर सकते हैं। जमहूरी हक था हमारा और जमहूरियत की जीत हुई है। और साफ तौर पर यह है कि सरकार कोई भी बनाए यहाँ पर, लेकिन इलेक्शंस होना, लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, ये तय है कि यहाँ के हालात भी बेहतर हुए हैं और लोग भी चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर बहाल हो। अब चुनी हुई सरकार है और उम्मीद की जा सकती है कि जो सरकार बनी है, खासकर उमर अब्दुल्ला, वह इस बार लोगों के जो एतमाद लिया है, उन्होंने लोगों ने भरोसा किया है, वो उनके काम करेगा। देखिए, बिल्कुल राहत तो मिलेगी, क्योंकि जो पिछले 10 सालों से या खासकर 6 सालों से जो एक वैक्यूम बना हुआ था आम लोगों और सरकार के बीच में, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी कि अगर लोगों के कुछ मसाइल होते तो वो किसको जाके वो बताते, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो हम कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी के लिए एक फ्रूटफुल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ से खुश है कि शायद अब उनके एमएलए से चुने हुए लोग हैं, उनके पास जाएंगे और अपने मसाइल जो है हल करेंगे। तो ओबियसली ये जाहिर सी बात है कि जो एक वैक्यूम बना हुआ था वो अब पूरा हो गया है। अब उस वैक्यूम के बीच में जो है अब रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए हैं जो कि आम लोगों
लोगों की अब सुनवाई करेंगे, आम लोगों के जो मसाइल है वो आगे जाके उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों के बाद वो वैक्यूम जो बना था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ है और लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो अब आगे जाके हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे अब पॉपुलर सरकार भी बनी है, जिसके मुंतज़िर कई सालों से लोग थे कि अब यहाँ पे इलेक्शन होंगे, सरकार बनेगी और लोगों की मुश्किलातों का अजाला होगा। अब कहीं ना कहीं वक्त आ गया है कि जो लोगों के मुश्किलात थे, खासकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात लोगों को होती है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों की से हो, महंगाई से हो, उसके साथ साथ बेरोज़गारी से हो, जिसने कमर तोड़ दी है जम्मू कश्मीर की, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीज़ है, एक प्रायोरिटी चीज़ है जिन पर काम करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी मुंतज़िर है कि जो ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे आम लोगों की मुश्किलातों से दो चार हो रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं काम हो सकता है और उनको जो है अजाला हो सकता है। देखिए अभी ये इट इज़ मतलब ईजी टू से, अभी तो मतलब कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों को बहुत से उम्मीदें हैं कि हमको राहत मिलेगी। जैसे बिजली जो है, बिजली के हवाले से लोगों को ये ख्याल है कि हमको इसमें राहत मिलेगी। महंगाई के हवाले से लोगों को उम्मीद है कि हमको इसमें राहत मिलेगी। जॉब के हवाले से बहुत सारे लोगों को अपने अपनी तरफ से हर एक को एक उम्मीद है कि जो जॉबलेस लोग हैं लाखों की तादाद में, तो हर एक को अपनी अपनी तरफ से उम्मीद है। अब तो गवर्नमेंट हम देख रहे हैं क्या करेंगे, समय बताएगा, टाइम विल टेल। अभी इट इज़ अर्ली टू से। अब हम देखेंगे, अब दोबारा आएंगे 1 महीने 1.5 महीने के बाद पता चलेगा इन्होंने किया कि नहीं किया। अभी तो ये हुकूमत संभाल ही रहे हैं। अब जब हुकूमत संभालने के बाद कुछ करेंगे तो तब हम बता सकते हैं कि इन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।